जय हिंद दोस्तों। मेरी पिछली क्लास जिस पे मैंने अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अर्थात अटलांटिक महासागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप के स्थित संपूर्ण देशों, खाड़ियों और द्वीपों की एक विस्तृत चर्चा हम लोगों ने किया था। दोस्तों, निश्चित रूप से मेरी वो क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने कोई भी कंटेंट उसमें छोड़ा नहीं था और आप सब ने भी सीरियसली चीज़ों को देखा होगा। तो निश्चित रूप से आप सब उन सारे कंटेंट से बहुत खुश होंगे। दोस्तों, ऐसी एक बहुत उपयोगी क्लास आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि इस क्लास में जो भी मैं कंटेंट बताऊं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पास अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके जो भी क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से बने वो यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएं। दोस्तों, हम ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए और आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस आज की क्लास में जो मेरा बताने का आपको प्रयास है वो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप की मकर रेखा पर कौन से देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर कौन से देश और कौन सी झीलें स्थित हैं, और इसके अलावा कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश स्थित हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पिछली क्लास में हमने ये बात बताया था कि विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, आप देखते हैं कि ये कर्क रेखा है जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला था, ये इसके उत्तरी भूभाग से जा रही है, और ये भूमध्य रेखा है जिसके हमने तीन नाम आपको बताए थे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और जीरो अंश अक्षांश रेखा। यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है और जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भूभाग से एक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो मकर रेखा है यह किन किन अफ्रीका महाद्वीप के देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, जो मकर रेखा है अटलांटिक महासागर से होते हुए जब दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के इन दक्षिणवर्ती देशों में प्रवेश करती है तो जो सबसे पहला देश है उसका नाम है दोस्तों नामीबिया। जो पहला देश है नामीबिया। दोस्तों, ये जो आप देश देख रहे हैं आप अपने एटलस में देखिएगा, ये जो पहला देश होगा इसका नाम होगा नामीबिया। दोस्तों, अब इसके बाद जो मकर रेखा है वो दूसरे देश बोत्सवाना से होकर गुजरती है, बोत्सवाना। और दोस्तों, आप ये दक्षिण में देख रहे हैं एक देश, और ये इससे भी मकर रेखा होकर गुजरती है, और ये जो दक्षिण वाला देश है इसका नाम है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों, हम लोगों ने मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के तीन देशों का नाम लिया। पहला देश है जो सबसे पश्चिम में अटलांटिक महासागर की सीमा से संलग्न है, नामीबिया, और दूसरा देश है बोत्सवाना, और तीसरा देश है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, ये जो तीनों देश हैं इन तीनों में से इन दो में, बोत्सवाना और नामीबिया में, कालाहारी डेजर्ट सबसे ज़्यादा विस्तृत है और कालाहारी डेजर्ट का कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका इन तीन कालाहारी मरुस्थल के देशों से होकर गुजरती है। इसके अलावा जब हम हिंद महासागर के तट पर जाते हैं तो एक देश आप पाते हैं जिसका नाम है मोजाम्बिक। दोस्तों, अगला देश अफ्रीका महाद्वीप का जिसका नाम क्या है मोजाम्बिक। दोस्तों, चार देश हो गए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, और जो अगला देश है दोस्तों, आप ये एक बड़ा सा द्वीप, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, हमने आपको उस दिन बताया था पिछली क्लास में कि जो मेडागास्कर है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। दोस्तों, तो ये कितने देश हो गए टोटल? 5। पहला देश नामीबिया, दूसरा देश बोत्सवाना, और तीसरा देश दक्षिण अफ्रीका, और चौथा देश मोजाम्बिक, और पांचवा देश मेडागास्कर। दोस्तों, एक बार फिर से इनको कंफर्म करते हैं, पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं। पहला नामीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद मोजाम्बिक, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट देश आता है मेडागास्कर। और अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश मकर रेखा पर स्थित हैं? 5 देश। पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक,
और उसके बाद मेडागास्कर। दोस्तों आप सबको ये 5 देश कंफर्म हो गए होंगे और इन्हीं 5 देशों से अक्सर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिस्टमैटिक हम लोग क्रम से याद कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में। जैसा हमने बताया कि पहला देश है नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिक और 5वां है मेडागास्कर। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कंफर्म हो गई होगी। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो मैंने बताया कि भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो इसके तट पर दोस्तों कई देश स्थित हैं अफ्रीका महाद्वीप के। जैसे पहला देश है यहाँ पर गैबोन, पहला देश है दोस्तों गैबोन, ध्यान देना है ये पश्चिम से पूर्व क्रम में। और जो दूसरा देश है इसका नाम है दोस्तों कांगो। 2 देश हो गए, पहला गैबोन, दूसरा कांगो। और ये जो आप तीसरा देश देख रहे हैं दोस्तों इसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड जायरे। दोस्तों इसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड जायरे। ये 3 देश हो गए, पहला गैबोन, दूसरा कांगो और तीसरा डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आप लोग पहुंचते हैं कहाँ, देखते हैं एक अगला देश इसके तट पर जिसका नाम है दोस्तों युगांडा। युगांडा, ध्यान दीजिए, पहला देश हमने बताया गैबोन और दूसरा देश हमने बताया कांगो और तीसरा देश हमने बताया डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे। और इसके बाद जो अगला देश है उसका नाम है युगांडा। और युगांडा से जब हम आगे चलते हैं तो आप एक देश देखते हैं जिसका नाम है केन्या। दोस्तों अगले देश का क्या नाम है? केन्या। हमने आपको अभी तक कुल 5 देश बताए, पहला गैबोन, दूसरा कांगो, तीसरा डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे, चौथा हो गया युगांडा, 5वां हो गया केन्या और जो अगला देश है दोस्तों ये है आपका सोमालिया। ध्यान देना है आपको, जो अगला देश है सोमालिया। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के मकर रेखा के से होकर गुजरने वाले देशों की संख्या 5 है और भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 6 देशों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व क्रम में हम देखते हैं, पहला देश आपने देखा गैबोन, दूसरा देश आपने देखा जो है कांगो और जो तीसरा देश आपने देखा डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड जायरे और जो चौथा देश आपने देखा युगांडा, 5वां देश आपने देखा केन्या और 6वां देश है दोस्तों सोमालिया। इन 6 देशों का हमें पश्चिम से पूर्व क्रम याद कर लेना है ताकि आपको आने वाली परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, पहला देश हमने बताया गैबोन, दूसरा देश हमने बताया कांगो और तीसरा देश हमने बताया डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड जायरे, चौथा देश हमने बताया युगांडा, 5वां देश केन्या और 6वां देश आपका सोमालिया। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट तथ्य आपको और यहाँ पर ध्यान देना है, आप ये कुछ रेड कलर से मैंने शेड किया है और ये एक झील स्थित है। ये 3 देशों के मध्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। दोस्तों लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो आपको आंसर देना है अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र झील जिसका नाम लेक विक्टोरिया है, इसके ऊपर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न कुछ इस तरीके से भी बनता है कि जो लेक विक्टोरिया है ये किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है या किन देशों के साथ ये सीमा इसकी संलग्न होती है। तो दोस्तों 2 देश आपको हमने इसी में बता दिया है, पहला देश युगांडा, दूसरा देश केन्या और एक देश यहाँ पर है जिसका नाम है तंजानिया। दोस्तों केन्या, युगांडा और तंजानिया इन 3 देशों के साथ सीमा बनाती है कौन? लेक विक्टोरिया। तो दोस्तों आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे उसमें जब हम नील नदी आपको पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको कि जो नील नदी की एक पहली शाखा है जिसका नाम व्हाइट नील है वह इसी लेक विक्टोरिया से निकलती है। तो दोस्तों अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो लेक विक्टोरिया है इसके ऊपर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है और इस लेक विक्टोरिया के तट पर 3 देश स्थित हैं,
कौन कौन सा? हमने बताया युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये 3 देश लेक विक्टोरिया के तटवर्ती क्षेत्रों पर स्थित हैं। अब दोस्तों 2 चीजें आपको कंफर्म हो गई, मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश, भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग देखते हैं कि एक रेखा है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा पर भी जो है अफ्रीका महाद्वीप के कई देश स्थित हैं। यह कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों से होकर गुजरती है। इन सबसे भी प्रश्न बनता है, कोई वनडे एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, या कोई टेट सुपर टेट हो, यूपीपीसीएस का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन यहीं से होता है। कोई ना कोई एक देश उठाकर दे देगा और आपके अंदर कंफ्यूजन होगा और आप क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, आपको एकदम क्लियर करना है। सीक्वेंस वाइज पश्चिम से पूर्व क्रम में हम इनको भी जानेंगे और देखते हैं हम। तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा है, इस पर स्थित जो पहला देश है इसका नाम है पश्चिमी सहारा। दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित पहला अफ्रीका महाद्वीप का देश जिसका नाम है पश्चिमी सहारा, और एक दूसरा देश है जिसका नाम है मारुतानिया। दोस्तों पहला देश पश्चिमी सहारा, दूसरा देश मारुतानिया, और जो तीसरा देश है इसका नाम है दोस्तों माली। 3 नाम हो गए, 3 देश हो गए। पहला देश हुआ पश्चिमी सहारा, दूसरा देश हुआ मारुतानिया और तीसरा देश हुआ माली। और जो अगला देश इसकी सीमा पर स्थित है इसका नाम है अल्जीरिया। दोस्तों ध्यान देना है आपको, 4 देश हमने बता दिया आपको। पहला पश्चिमी सहारा, दूसरा मारुतानिया, तीसरा माली और चौथा हमने बताया अल्जीरिया। और उसके बाद जो है आपका जो 5वां देश है वो आ जाएगा इस पे नाइजर। दोस्तों अगला जो देश होगा वो आ जाएगा इस पर नाइजर। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी सीमा नाइजर की कर्क रेखा से लगती है। कितने देश हो गए? पश्चिमी सहारा, मारुतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, और इसके बाद जो अगला देश है वह है दोस्तों लीबिया। अब इसके बाद जो एक देश और है वह इसके तट पर या इसके ऊपर से जो कर्क रेखा गुजरती है वो अगला देश है मिस्र। दोस्तों एक बार हम कंफर्म करते हैं। हमने बताया आपको कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश जिसका नाम है पश्चिमी सहारा, और दूसरा देश जिसका नाम है मारुतानिया, तीसरा देश जिसका नाम है माली, और चौथा देश हमने बताया आपको अल्जीरिया, और 5वां देश क्या हो जाएगा? नाइजर, और 6वां देश आपका हो जाएगा लीबिया, और 7वां देश क्या हो जाएगा? मिस्र। दोस्तों ये जो कर्क रेखा है आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भूभाग से होकर गुजरती है, जो मिस्र से होते हुए लाल सागर से होते हुए पश्चिमी एशिया को क्रॉस करके भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हुई आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक चीज आपने देखा होगा, हमने बताया कि मकर रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के कुल 5 देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के कुल 6 देश स्थित हैं, वहीं कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश स्थित हैं। यदि कभी प्रश्न बने कि अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं तो आपको आंसर देना है 6 देश। यदि कभी प्रश्न बने कि अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश कर्क रेखा पर स्थित हैं तो आंसर होगा 7 देश। और यदि प्रश्न बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश मकर रेखा पर स्थित हैं तो उत्तर होगा दोस्तों 5। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को थोड़ी चीज़ों को और जानना है। जैसे आप देखते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका है और इस पर 2 देश जिनको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, 2 देश इसके अंदर स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी अफ्रीका महाद्वीप के 2 ऐसे देश जो लैंड लॉक कंट्री है स्थित हैं, इनको हम जानते हैं। एक देश है जिसका नाम है स्वाजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि स्वाजीलैंड किस महाद्वीप में स्थित है तो उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। या प्रश्न बनता है कि स्वाजीलैंड किस देश के अंदर स्थित है तो आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के
अंदर यह स्थित है, जिसका नाम क्या है? स्वाजीलैंड। दोस्तों ये पहला देश हो गया स्वाजीलैंड। और अगला देश है दोस्तों लेसोथो। लेसोथो, आप अपने एटलस को लीजिएगा और उस पर देखिएगा दक्षिण अफ्रीका राजनीतिक मैप खोल करके, तो आप पाओगे कि पहला देश स्वाजीलैंड और दूसरा देश लेसोथो, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक कंट्री के रूप में ये दोनों स्थित हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ों को हमने जाना है। एक चीज़ और हम जानते हैं, जैसे आप लोगों को आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम 4 देशों को सम्मिलित करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला देश है इथियोपिया, दूसरा देश है दोस्तों सोमालिया, तीसरा देश है जिबूती और चौथा देश है इरिट्रिया। ध्यान देना है दोस्तों आपको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला टोटल एरिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है दोस्तों। इस क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश स्थित हैं, जिसमें पहला सोमालिया, पहला इथियोपिया, दूसरा सोमालिया, तीसरा जिबूती और चौथा इरिट्रिया। इन 4 देशों को सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत हम रखते हैं। प्रश्न इसके पहले पीसीएस में आया है ये कि निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश नहीं है? तो इन 4 को आपको याद रखना है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहलाते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि बार्बर स्टेट्स के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि बार्बर स्टेट्स के अंतर्गत ये देश आते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप सबको उपयोगी लगे और यूज़फुल लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपका ये प्रेम जो हमें मिलता है, हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपका प्रेम इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा और हम आप सब के लिए निःशुल्क काम आप सब के लिए करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।